जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है, छोटी सी बात है। गुरु को हम भगवान क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? सुनिए, बहुत ही अच्छी बात है। पूरी बात ज़रूर सुनिएगा, तभी समझ आएगा क्यों कहते हैं गुरु को भगवान। गुरु को धरती का भगवान क्यों कहा जाता है? सभी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन हो नहीं पाते। इसलिए गुरु आता है हमारे जीवन में दर्शन देने के लिए। गुरु को धरती का भगवान क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु हमारे मन को स्थिर करता है, शांत करता है, मन में रोशनी को भरता है, मन के अंदर प्रेम को भरता है। पहले प्रेम करना नहीं आता था, प्रेम करते थे सूंघ सूंघ के, ये मेरे को प्यार कर रहा है तो मैं प्यार करूं। लेकिन यहाँ गुरु ने सबको प्यार करना सिखाया। तो ये गुरु ही है ना, तो गुरु भगवान हुआ ना। गुरु प्रेम भरता है हमारे अंदर। गुरु को इसलिए भी भगवान कहते हैं, जो अपने लिए नहीं जीता, हम सब के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए गुरु को भगवान कहते हैं। भगवान के कार्य जब गुरु करता है, जब हम उन गुरु में वो कार्य करते हुए देखते हैं गुरु को, तो स्वतः ही भगवान ही कहेंगे ना। भगवान के जो कार्य हैं जब गुरु करता है तो वो भगवान ही तो हुआ, तो हमें भगवान ही दिखता है गुरु। क्योंकि नदियाँ ना पीवे कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान है, वो इस धरती का भगवान है। वही तो भगवान है जो अपने तन, मन, धन तीनों का समर्पण करता है, तीनों में कुछ भी अपने पास नहीं रखता हो, वो तीनों चीज़ों में देने की प्रवृत्ति को अपने पास रखता है। तीनों चीज़ों को देने का की आदत, प्रवृत्ति अपने पास रखता है। मैं कभी भी किसी को भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। गुरु सब कुछ देकर बैठता है, देने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते। खाते हैं? नहीं खाते। तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, कोई भी ले जाओ, पत्थर भी मारो तो भी देता ही है। नदी कितनों की प्यास बुझाती है, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, लेकिन कितनों की भूख मिटाते हैं। कितनों को वृक्ष से दवाएं मिलती हैं, कितनों को वृक्ष की छालों से दवाएं तैयार करता है। कोई वृक्ष की छालों की भी तैयारी करते हैं, दवाएं बनाते हैं। उनकी पत्तियों से भी रस निकालते हैं, रस जाकर के लोगों को ताकत भी मिलती है उस रस से। वृक्ष के पत्ते भी काम आते हैं, छाल भी काम आती हैं, और फल तो काम आता ही है। वृक्ष कितना कल्याणकारी होता है, नदियाँ कितनी दूसरों के लिए कल्याणकारी हैं। संत भी हमारे जीवन के अंदर कल्याण करते हैं, उनके कल्याण की वजह से हमारा जीवन चलता है, और हमारा जीवन जो चलता है तो कितना उपरामता की ओर चलता है। इसलिए गुरु को धरती का भगवान कहते हैं। जब हम गुरु के संगत में आते हैं, गुरु का साथ पकड़ते हैं, तब हमारा जीवन उपरामता में आता है, राम में आता है। उससे पहले राम में नहीं आता। राम में आता है तो आराम में आता है। आएगा नहीं आएगा? जिसे राम मिल गया वो आराम ही आराम में बैठा है, कोई काम भी नहीं और सारे कार्य भी हो रहे हैं। कहते हैं उसने तन, मन, धन से हमको सींचा है गुरु ने, और बदले में हमसे कुछ नहीं चाहा, कुछ भी नहीं लिया। मन करता है कि क्या करूं, क्या 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 कर दूं गुरु के लिए। मन तो ये करता है, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं गुरु के लिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एक छोटा बच्चा जैसे खुद कुछ नहीं करता, लेकिन माँ क्या कहती है, आज मन कर रहा है इसको है ना पिंक फ्रॉक लाऊं, पिंक कलर का फ्रॉक लेकर आऊं। बाजार जाती है, पिंक कलर का फ्रॉक लेती है। अब क्या करती है, सिर्फ फ्रॉक लेके ही नहीं आएगी, अरे इसके पिंक शूज़ भी ले लूँ, अरे हेयर बैंड भी ले लूँ, चिमटियाँ भी ले लूँ, बहुत सारी चीज़ उसको फिर लाकर सजाती है, बेबी पिंक फ्रॉक पहनाती है,
बाजार में तो बहुत सारे कलर के थे। बच्चे को सजा कर काला टीका लगा कर क्या करती है माँ, खुद ही खुश होती है, वारी वारी जाती है अपने बच्चे पर। फिर क्या करती है, मोबाइल से फ़ोटो भी खींचती है। बच्चे को नहीं पता तुमने क्या किया। वो बेबी पिंक नहीं जानता, पिंक नहीं जानता, ब्लू नहीं जानता, रेड नहीं जानता, येलो नहीं जानता, स्काई ब्लू नहीं जानता, ब्लैक नहीं जानता, येलो नहीं जानता, वो कलर नहीं जानता। पर जो आपको अच्छा लगा, मेरे बच्चे के ऊपर क्या अच्छा लगेगा, वो आप पहनाते हो। अब बच्चे को खुश देखकर फिर फ़ोटो भी खींचती है और उसकी काला टीका भी लगाती है, मेरे बच्चे को नज़र भी ना लग जाए। और फ़ोटो ही खींच के खुद खुश हो रही है, खुद ही खुश होती है और औरों को भी दिखाती है, देखो देखा आपने फ़ोटो, देखा आपने फ़ोटो, कितना सुंदर लग रही है मेरी पोती, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, कितनी सुंदर लग रही है मेरा बच्चा, कितना सुंदर लग रहा है। यही कहते हो ना। ऐसे ही गुरु अपने लिए कुछ नहीं करता, जैसे माँ अपने लिए कुछ नहीं करती, ऐसे ही गुरु अपने लिए कुछ नहीं करता। भक्त की इच्छा होती है मैं क्या करूँ, कि क्या करूँ मैं अपने गुरु के लिए, मैं अपने गुरु के लिए क्या करूँ, तो उसके हिसाब से गुरु चलता है। गुरु भी हमारे हिसाब से चलता है। गुरु अपनी इच्छा आप पर नहीं डालता, थोपता नहीं कोई भी कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे बनो, नहीं। तुम मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो वो भी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा भाव है तो तुम मानते हो, तुम्हारा भाव नहीं होता है तो कोई नहीं मानता है। आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि गुरु के प्रति ऐसा भाव रखो। आपको सत्संग में कुछ नहीं मिला तो आपके अंदर भाव नहीं आएगा, और आपको सत्संग से कुछ मिला तो आपके अंदर खुद ही भाव जागृत होगा, खुद ही भाव आएगा। इसलिए हम सतगुरु को भगवान कहते हैं। हम सतगुरु को, आज का क्वेश्चन यही ना, हम सतगुरु को भगवान क्यों कहते हैं, गुरु को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वह हमारे मन की धरती को पूरा साफ कर देता है, रगड़ रगड़ कर, मांझ मांझ कर विजन को हमारे क्लियर कर देता है गुरु। जिस व्यक्ति का विजन क्लियर है वह व्यक्ति कहीं पर भी अटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, फिर अपने में आ जाएगा, फिर अपने में स्थिर हो जाएगा। क्योंकि माया ऐसी है, ये दुनिया भी ऐसी है। जब विजन क्लियर है तो पता है व्यक्ति को मैं अपने उद्धार के लिए धरती पर आया हूँ। जब हमारा लक्ष्य क्लियर है, विजन क्लियर है, तो पता है हम अपने उद्धार के लिए इस धरती पर आए हैं। अपने उद्धार के लिए ज्ञान मिल रहा है, अपने सुधार के लिए ये सब चीज़ें हैं। आप कहीं जा रहे हो तो आप थोड़ी जा रहे हो, आप भाई कहीं चले घर से, आप थोड़ी जा रहे हो, आपको भगवान भेज रहा है, वहाँ जाओ। आपका सुधार और दूसरे का उद्धार होगा। आपका तो सुधार होगा लेकिन दूसरे का उद्धार होगा आपके द्वारा। गुरु के वचन मंत्र हैं, वे हमारे जीवन को बदल देते हैं। जबकि आज हमने शुरू में ही कहा, एक एक बात गुरु की मंत्र हैं, हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देती हैं। इसलिए हम गुरु को भगवान कहते हैं। गुरु हमारे अज्ञान का नाश करता है और आध्यात्मिक शिक्षा देता है, इसलिए गुरु को भगवान कहते हैं। कोई वस्तु नीचे गिर जाती है तो आप उठाकर देते हो ना किसी को। किसी की वस्तु नीचे गिर गई तो क्या करोगे, नीचे झुकोगे, उठाओगे और उसको दे दोगे। तो क्या बोलता है वो सामने वाला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता है ना। तो हमें उसको थैंक यू, तो हम भी भगवान को, गुरु को थैंक यू बोलें। हम भी गिरे हुए थे, जब देखो तब गिरी हुई बातें करते थे, किसी से जुड़ ही नहीं पाए, हमेशा ऐसे रहते थे, जुड़ नहीं पाए, ऐसे सबके साथ ऐसे कट। गुरु, हम गिरे हुए थे मन से, हम गिरे हुए थे विचारों से, बहुत गंदे थे, पोछे के कपड़े जैसे,
जब देखो तेरी मेरी निंदा चुगली, लड़ाई झगड़ा, प्रेम का तो नामो निशान नहीं। सूंघ सूंघ के प्यार करते थे जैसे कुत्ता प्यार करता है। सूंघता कौन है? सूंघकर कौन खाता है? कुत्ता। लेकिन गुरु ने सब में ही भगवान दिखाया। वो तो है ही भगवान गुरु, पूर्ण भगवान साकार रूप में आया हुआ है। लेकिन गुरु ने हमें भी भगवान बनाया। पारस के साथ रहकर पारस बन जाते हैं, गुरु के साथ रहकर गुरु बन जाते हैं। बनते नहीं बनते। गुरु ने हमारे पूरे जीवन को, तो हम जैसे गिरे हुए थे, गुरु ने हमारे पूरा जीवन ही उठा लिया। तो उसे हम क्या कहें? भगवान ना कहें तो क्या कहें बताइए। गुरु अंधकार को प्रकाश में बदलता है। हमारे जीवन में अंधकार था, हम पे ये नहीं, हम पे ये नहीं, सामने वाले पे इतना है, सामने वाले पे इतना है, ये करते थे ना, अंधकार ही था। और अब देखो, अपना देखना आया, कितना है, कितना छोड़कर जाएंगे। तो जीवन में प्रकाश आ गया। गुरु अंधकार को प्रकाश में बदलता है, इसलिए गुरु को हम भगवान कहते हैं। और ऐसे गुरु को साक्षात नमन। जय श्री कृष्णा। ये छोटी छोटी बातें यदि आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपनी लाइक और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।